क्या हालचाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हो गए। जैसा कि हमने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, हमने पहले पिछले सेशन में बात की थी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। आज उसके फंक्शन वाली बात करते हैं, ठीक है। हमने जैसे कि स्ट्रक्चर वाले लेसन में हमने बात की थी स्केलेटल मसल से, तो यहाँ पर भी स्केलेटल मसल से शुरू करते हैं। स्केलेटल मसल हमारी बॉडी में ही होती है। दिखती कैसी है, तो वो स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड दिखती है। कहाँ कैसे दिखेगी, वो आपको दिखेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अब वो स्ट्रेटेड दिख क्यों रही है, क्या कारण है कि वो स्ट्रेटेड दिख रही है, तो वो उसका ये कारण है क्योंकि वहाँ पे स्टैकिंग ऑफ सैक्रोमर्स होते हैं। मतलब स्टैकिंग का मतलब क्या है और सैक्रोमर्स का मतलब क्या है। स्टैकिंग का मतलब ढेर, यानी कि वहाँ पे बहुत सारा सैक्रोमर्स है। सैक्रोमर्स की बात अब शुरू करते हैं। सैक्रोमर ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है किसका, मायोफिब्रिल्स का, ठीक है। मायोफिब्रिल्स का बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है। अब मायोफिब्रिल क्या है, ये करता क्या है, तो मायोफिब्रिल जो होता है ये अपने पास दो प्राइमरी प्रोटीन फिलामेंट्स रखता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। अब मायोफिब्रिल की बात आ ही गई है तो थोड़ी और बात कर ली जाए। जो स्केलेटल मसल में जो प्रत्येक मसल फाइबर होता है उसके पास कुछ हज़ार से लेकर कुछ 100 से लेकर कुछ हज़ार मायोफिब्रिल्स होते हैं जो कि बने होते हैं बहुत सारे सर्कोमर्स से। ये क्या करते हैं, ये एंड टू एंड जॉइंट करते हैं, ठीक है। अब फिर से अपनी वही बात पर आ जाते हैं कि हमने बात की थी कि मायोफिब्रिल्स के पास दो प्राइमरी प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला एक्टिन होता है, दूसरा मायोसिन होता है। एक्टिन क्या होता है, एक्टिन जो है वो पतला फिलामेंट है यानी कि थिन फिलामेंट है, और मायोसिन जो है वो मोटा फिलामेंट है यानी कि थिक फिलामेंट है। ये दोनों ही प्रोटीन फिलामेंट है। जैसे कि मैंने बताया मायोसिन थिक फिलामेंट है। थिक का मतलब मोटा होगा यानी कि ज़्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि 50% अप्रॉक्सीमेशन माना गया है कि 50% जो प्रोटीन कंटेंट होता है हमारी मसल सेल का वो मायोसिन के पास होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात लिखने जा रहा हूँ, एकदम नोट कर लेना, ठीक है। एकदम अच्छे से देख लेना क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है कि प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट के पास 3 मायोसिन फिलामेंट होते हैं और एक मायोसिन फिलामेंट के पास 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं। जानता हूँ ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन कृपया कर इसे दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिलामेंट की ज़रूरत क्यों है, स्केलेटल मसल को फिलामेंट की ज़रूरत क्यों है ये बताइए। तो वो इसलिए ताकि उसके जो मतलब कम्युनिकेट करने की जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो बढ़ सके, ठीक है। अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या यही तो प्रोटीन फिलामेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। एडिशनल प्रोटीन फिलामेंट्स भी होते हैं, जैसे टाइटिन, नेबुलिन, मायोटाइटिन, ठीक है। ये भी हमारी मसल में होती हैं और ये मेंटेन करती हैं। क्या क्या मेंटेन करती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये मसल का स्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं और सर्कोमर्स का भी स्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं। और क्या कर सकती हैं, ये हेल्प करती हैं हमारी मसल की कंट्रैक्शन में। पहली वाली बात कि ये सर्कोमर्स का ये स्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं। दूसरी बात कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। या तो इन दोनों में से कोई एक हो रहा होगा या तो इन दोनों में से कोई दोनों ही हो रहे होंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं अगले लेक्चर में।